6 mindsets that prevent you from preparing for any competitive exam. Hi guys, I am Margiv Trivedi. I am 3 times GATE qualified MTech from SVNIT Surat and I have mentored over 3000 students across the nation. Guys, इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करना चाहूँगा कि माइंडसेट क्या क्या होते हैं जो आपको प्रिवेंट करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने में। कुछ स्टूडेंट के साथ अभी मैं बात कर रहा था, कुछ एस्पायरिंग कैंडिडेट्स के साथ बात कर रहा था, तो उसमें से मुझे ये चीज़ जानने को मिली कि कुछ ना कुछ प्री कंसीव्ड नोशंस होते हैं आपके कि जो आपको प्रिवेंट करते हैं कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रिपेयर करने के लिए। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपके साथ ये बात करना चाहता हूँ क्योंकि इस माइंडसेट को, इस प्री कंसीव्ड नोशन को अगर आपने कॉन्कर कर लिया तो आप सिर्फ एकेडमिकली ही नहीं लेकिन अपनी लाइफ में भी बहुत अच्छे से सक्सीड हो पाएंगे। इस वीडियो को पूरा देखें क्योंकि बाय एंड ऑफ दिस वीडियो आपको ये चीज़ बहुत एक्यूरेटली पता चल जाएगी कि मैं जो बताने वाला हूँ आपको माइंडसेट, उसमें से कौन से माइंडसेट के अंदर आप फॉल होते हो और क्या आपको चेंज करना चाहिए अपने माइंडसेट में। ओके, सो गाइज लेट्स डायरेक्टली जंप इनटू द वीडियो। फर्स्ट माइंडसेट दैट इज फिक्स्ड माइंडसेट। उसका मतलब क्या है मैं आपको समझाता हूँ। देखिए क्या होता है कि ड्यू टू योर सर्कमस्टांसेस या फिर आप खुद से ये सोचते हो या फिर आपके पेरेंट्स, रिलेटिव्स, किसी ने आपको ये बताया कि भाई तेरे से तो ये नहीं होने वाला। ठीक है, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जा रहे हो। ठीक है, पूरा इंडिया आपके साथ कम्पीट करने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ बहुत डोमिनेंट हो जाती है। ठीक है, आपको पता भी नहीं होता लेकिन आप मन में ये सोचते रहते हो कि यार पूरा इंडिया कम्पीट करने वाला है तो इसमें मेरा नंबर कहाँ लगने वाला है। आई एम एन वेरी एवरेज स्टूडेंट, आई एम बिलो एवरेज स्टूडेंट। ठीक है, आपने शायद 11th-12th में JEE की एग्ज़ाम जो आती है वो देने का ट्राई किया। ठीक है, कुछ अगर मेडिकल के स्टूडेंट देख रहे हैं नीट देने का ट्राई किया। ठीक है, कुछ भी आपने ट्राई किया लेकिन आपने ये सोच के किया था कि भाई मैं IIT में जाऊंगा, मैं NIT में जाऊंगा। ठीक है, या फिर मैं एम्स दिल्ली में जाऊंगा, ये हो सकता है। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी लैक ऑफ प्रिपरेशन में हो गया कि भाई आप नहीं जा पाए जहाँ पर आप जाना चाहते हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि आप में ये माइंडसेट बैठ गया कि भाई कॉम्पिटिटिव एग्जाम मेरे लिए नहीं है। ठीक है, ये बिल्कुल हो सकता है। आप ये सोचते हो कि मेरे से कुछ नहीं होने वाला कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, लेकिन आप सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम गाइज अलग होती है। आप डायरेक्टली जज नहीं कर सकते कि कौन से एग्जाम में मुझे क्या मिलेगा। ठीक है, मैं एग्जाम्पल के तौर पर एक चीज़ बताना चाहूँगा कि 11th-12th के बाद JEE देकर IIT में बीटेक करना या NIT में बीटेक करने जाना, ठीक है, वो कंप्लीटली डिफरेंट थिंग है कंपेयर टू MTech करने जाना। ठीक है, आपका माइंड अभी डेवलप हो चुका है। ठीक है, तो आप स्पेशली अगर मैं गेट की एग्जाम की बात करूं तो गेट इज कंपेरेटिवली इजी देन JEE की एग्जाम। ठीक है, क्योंकि आपका माइंडसेट भी खुल चुका है अभी तक। ठीक है, तो ये चीज करना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये पहला माइंडसेट हो सकता है। माइंडसेट नंबर 2, फियर ऑफ फेलियर। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को, बहुत सारे एस्पायरिंग कैंडिडेट से मुझे ये बताता है कि सर मैं ये तैयारी तो करूं, मैं तैयारी कर सकता हूं, मैं गेट कोचिंग कराता हूं। ठीक है, आई एम गेट फैकल्टी। तो गेट के स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं कि सर मैं करूं लेकिन मैं अगर फेल हो गया तो फिर मेरा क्या होगा। अगर मैंने इतना स्कोर टारगेट तो रखा है लेकिन वो वहां तक मैं नहीं पहुंच पाया तो क्या होगा, मैं क्या करूंगा। मैं आप लोगों को गाइज ये बताना चाहूंगा कि आपको ये सोचने की अभी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपका ये माइंडसेट हो सकता है। उसका रीज़न एक और भी है कि पास्ट एक्सपीरियंस। आपने पास्ट में, जैसे मैंने पहले भी एग्जांपल दिया कि भाई JEE के लिए अगर आप प्रिपेयर करना, नीट के लिए प्रिपेयर करना चाहते थे, आपने प्रिपेयर भी किया लेकिन जहाँ आप जाना चाहते थे, जहाँ एडमिशन लाना चाहते थे, जो स्कोर लाना चाहते थे वो आप नहीं ला पाए। ठीक है, तो आपके माइंड में ये बैठ गया कि भाई पहले से ही आप सोच लेते हो कि यार मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी तो कर रहा हूँ या मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ, या फिर आप ऑलरेडी तैयारी कर रहे हो लेकिन आपके माइंड में ये फियर रहेगा कि यार मैं फेल हो गया, मेरा स्कोर नहीं आया तो मैं कहाँ जाऊँगा, मैं क्या करूँगा। ठीक है, तो ये माइंडसेट भी इंपॉर्टेंट है। ये माइंडसेट हो सकता है बहुत कॉमन माइंडसेट है। ठीक है, सो माइंडसेट नंबर 2, फियर ऑफ फेलियर। कोई भी पास्ट एक्सपीरियंस से हो सकता है आपको ये चीज़ जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने से या फिर डीमोटिवेट भी आपको कर सकता है। सो लेट्स मूव टू माइंडसेट नंबर 3, कंपैरिजन। ठीक है, हम में से बहुत सारे लोगों को ये चीज़ हर एक एस्पेक्ट में
देखने को मिलती है, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम ले लो या फिर लाइफ का कोई भी डिसीजन ले लो, ठीक है, आप अपने आप को नेचुरली दूसरों के साथ कंपेयर करते हैं, ठीक है। आपके पेरेंट्स, आपके रिलेटिव, सब लोग आपको दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं और ये चाइल्डहुड से होता है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ये बताना चाहूँगा कि शायद आपने अपने किसी दोस्त जिनके साथ आप पढ़ रहे हो, ठीक है, लेट्स से आप यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, ठीक है, आपके दोस्त के सीजीपीए या फिर आपके दोस्त ने कॉम्पिटिटिव एग्जाम दी तो उसके मार्क्स आपसे बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, ठीक है। तो आपको नेचुरली ये लगेगा कि यार ऐसे तो कितने स्टूडेंट्स होंगे, ये मेरा फ्रेंड भी मेरे साथ है जो इतना अच्छा स्कोर कर रहा है, ठीक है। तो अगर ये कर रहा है तो मतलब मेरा कैसे होने वाला है इतने सारे लोगों में, ठीक है। दूसरी चीज़ ये भी हो सकती है गाइस कि आपके मार्क्स कम हो, ठीक है, आपको ऐसा लगे भाई यूनिवर्सिटी में मेरे तो 7.5 CGPA ही है, ठीक है, मेरे दोस्त के 9 आते हैं, इतने कितने सारे स्टूडेंट होंगे ऐसे कि जिनको इतने सारे मार्क आते हैं, इतने अच्छे मार्क्स आते हैं, ठीक है। तो उन लोगों के साथ मैं कम्पीट करने जा रहा हूँ, तो कहाँ से मैं सीट, मेरी जो सीट है मुझे जहाँ पर जाना है वहाँ पर मैं कैसे सिक्योर कर पाऊँगा, ये चीज़ भी हो सकती है, ठीक है। देखिए आपको 3 इडियट्स का ये डायलॉग पता ही होगा, ठीक है, कि अगर दोस्त फेल हो जाए तो दुख होता है, लेकिन अगर दोस्त फर्स्ट आ जाए तो उससे ज़्यादा दुख होता है, ठीक है। तो ऐसी चीज़ यहाँ पर हो सकती है कि अगर आपका दोस्त आपसे बहुत अच्छा परफॉर्म करता है नेचुरली, ठीक है, ईयर ऑन ईयर एवरी ईयर, तो आपको ऐसा नेचुरली ही लगेगा कि यार मैं कैसे कम्पीट कर पाऊँगा। तो टू समराइज दिस मैं ये बोलना चाहूँगा कि आपको ये भी माइंडसेट ऐसा हो सकता है कि जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में के लिए अप्लाई करने में प्रिवेंट कर रहा है, ठीक है, विच इज कंपैरिजन विथ अदर्स। माइंडसेट नंबर 4, और ये माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा कॉमन है, प्रोक्रास्टिनेशन, ठीक है। आपको यहाँ पर मैं ये चीज़ बताना चाहूँगा कि ये खुद की मेरी स्टोरी है, ठीक है। सबसे पहले मैं वही बताता हूँ। जैसे कि मैंने बताया मैं गेट की एग्ज़ाम क्वालिफाई करना चाहता था, ठीक है, मैं गेट देना चाहता था। अच्छा, लेकिन जैसे मैंने आगे भी बताया कि जो आगे के माइंडसेट मैंने बताया फियर ऑफ फेलियर है या फिर कंपैरिजन है, उसकी वजह से मैं एक प्रोक्रेस्टिनेशन के स्टेज पर आ गया था कि भाई मेरा जब पर्सनली मेरी बात करूँ तो मैंने कॉलेज खत्म करने के बाद गेट का अटेम्प्ट किया था, ठीक है, 1 ईयर का ड्रॉप लेने के बाद, लेकिन मैंने वो पूरे 1 साल तक पढ़ाई ही नहीं की है, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैं प्रोक्रास्टिनेट कर रहा था, ठीक है। फरवरी में एग्जाम होती है गेट की अगर मैं बात करूँ तो, ठीक है, लेकिन फरवरी में मैं उसके लास्ट ईयर के फरवरी में मैंने स्टार्ट नहीं किया था, मैं प्रोक्रास्टिनेट कर रहा था। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मैं ये कर पाऊंगा कि नहीं, गेट देने से क्या होने वाला है, ये क्या करूंगा, या फिर दूसरे लोग इतने सारे कर रहे हैं तो मैं उनमें कहाँ स्टैंड कर पाऊंगा, या फिर मैंने ऐसी कोई एग्जाम तो दी नहीं है, एक साथ इतने सारे सब्जेक्ट की कोई एग्जाम नहीं दी है, तो मैं कैसे कर पाऊंगा ये सारी चीज़ों को मैनेज, ठीक है। ये चीज़ हो सकती है। मैं ये सोच रहा था कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं, जैसे मैंने आगे बताया ये बहुत कॉमन है, ठीक है। तो उसकी वजह से ऑलमोस्ट जुलाई मंथ आ गया था, ठीक है, नेक्स्ट ईयर फरवरी में एग्जाम थी। गेट इज अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ठीक है, तो उसके लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना जरूरी है, आपको पता ही होगा शायद, ठीक है। तो ऑलमोस्ट फरवरी से लेकर जुलाई मंथ तक मैंने सिर्फ प्रोक्रास्टिनेशन किया, ठीक है। मैं ये सोचता रहता था कि क्या करूं, कैसे करूं, कल स्टार्ट करता हूं, नेक्स्ट वीक स्टार्ट करता हूं, नेक्स्ट मंथ स्टार्ट करता हूं, कुछ रिसर्च कर लेता हूं, इंटरनेट पर सर्च कर लेता हूं, इंटरनेट पर सर्च कर रहा हूं रोज, एवरी डे मैं कुछ ना कुछ सर्च कर रहा हूं, लेकिन फिर से प्रोक्रास्टिनेट, स्टार्ट नहीं कर पा रहा हूं। ये बहुत कॉमन चीज़ होती है, ठीक है गाइस। इसको कॉन्कर करना भी बहुत ज़रूरी है अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी करना शुरू करने जा रहे हो। एटलीस्ट शुरू करने के बाद शायद आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा, लेकिन शुरू करना सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे डिफिकल्ट चीज़ होती है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट हो सकता है। सो मोरल ऑफ दिस स्टोरी ये है कि आप ज़्यादा टाइम थिंकिंग में वेस्ट मत कीजिए, जो भी होगा देखा जाएगा। एक बार आपने डिसीजन ले लिया कि मुझे ये एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है या फिर ये चीज़ करनी है, जस्ट डू इट, फिर जो होगा देखा जाएगा। माइंडसेट नंबर 5, लैक ऑफ गोल सेटिंग, ठीक है। शायद आपने डिसाइड कर लिया कि भाई चलो मैं ये चीज़ करने वाला हूँ, आपने एक स्टेप ले लिया जो सबसे डिफिकल्ट था, जैसे मैंने आगे बताया कि भाई आप स्टार्ट कर रहे हो। स्टार्ट करने के बाद आपको कोई गोल डिसाइडेड नहीं है, ठीक है। ड्यूरिंग
स्टार्टिंग ऑफ प्रिपरेशन या फिर स्टार्ट करने के बाद भी आपको ऐसा कोई गोल नहीं है कि भाई मुझे यहाँ पर एंड करना है, मुझे इतना स्कोर करना है या फिर मुझे ये इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना है, ऐसा कुछ भी डिसाइडेड नहीं है। अगर ये चीज होती है तो आप बिल्कुल ही डायरेक्शन लेस हो जाओगे गाइस। ठीक है, आप तैयारी तो कर रहे हो, एवरीडे कुछ ना कुछ कर रहे हो, लेकिन कहाँ तक पहुंचना है वो तो पता होना चाहिए ना। मुझे इतना स्कोर करना है, आउट ऑफ 100 मुझे लेट्स से 70 मार्क्स लाने हैं, तो रोज मैं कितना करूं। ठीक है, आपको ये चीज पता होनी चाहिए। आपने अगर गोल सेट किया है तो आपको ये चीज एग्जैक्टली पता होगी कि मुझे क्या करना है, एवरी डे कितना करना इंपॉर्टेंट है और कितना करने के बाद स्टॉप हो जाना है। ठीक है, आपका गोल कम भी हो सकता है, अगर कम स्कोर करने का गोल है तो आप उसकी उस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हो। अगर हायर गोल है, बहुत अच्छा बहुत ज्यादा मार्क लाने का गोल है, तो आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन कितनी करनी पड़ेगी वो गोल सेटिंग करने के बाद ही पता चलेगा। ओके, तो मोरल ऑफ द स्टोरी, आपको ये माइंडसेट भी प्रिवेंट कर सकता है एग्जाम के लिए, डीमोटिवेट कर सकता है। ठीक है, लैक ऑफ गोल सेटिंग, तो ये मत होने दीजिए गाइज। अब तक हमने जितने भी माइंडसेट के बारे में बात की वो पूरे एक तरफ, क्यों? क्योंकि वो सारे इंटरनल फैक्टर्स हैं, आपके खुद के माइंडसेट है। ठीक है, अब मैं जिसकी बात कर रहा हूं वो जो लास्ट माइंडसेट है वो है एक्सटर्नल फैक्टर्स। अच्छा, एक्सटर्नल फैक्टर्स मतलब क्या हुआ कि भाई अगेन आपके पेरेंट्स, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, आपके आसपास जो भी लोग हैं उनके जैसे आप होते हो, ये शायद आपने सुना होगा। ठीक है, तो आपके आसपास जो लोग हैं उनका बहुत बड़ा इम्पैक्ट आपके ऊपर पड़ता है। ठीक है, तो ये फैक्टर हो सकता है कि जो आपको प्रिवेंट करे। अच्छा, इसमें दूसरी भी एक चीज हो सकती है कि इंडिया इज अ लैंड ऑफ फेस्टिवल्स। ठीक है, बहुत सारे फेस्टिवल्स आते हैं यहाँ पर, तो वो आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी, आपको एनवायरमेंट नहीं मिल रहा है कि जहाँ पर आप अच्छे से पढ़ सको, या फिर आप अपने किसी फ्रेंड को देख रहे हो, आपके खुद का भी ऐसा है कि भाई मेरा तो एक फैमिली बिजनेस, ठीक है, तो मैं क्यों ना करूं, मैं सिर्फ वो ही करना चाहता हूं, लेकिन अंदर अंदर आपको लगता है कि नो यार, आई एम नॉट अ गुड इंजीनियर, आई एम नॉट अ गुड डॉक्टर। ठीक है, आप अगर 11th 12th पढ़ रहे हो, मेडिकल पढ़ रहे हो, तो उसकी बात कर रहा हूँ। आपको ऐसा अगर लग रहा है तो अंदर से आपको ये फील हो रहा है कि भाई मुझे ये करना तो है, लेकिन चलो ना ये चीज कर लेते, बाकी के लोग भी यही कर रहे हैं तो मैं क्यों इतना लोड लूँ। ठीक है, या फिर मैं फॉरेन स्टडी के लिए चला जाता हूँ, इतनी एग्जाम की मेहनत यहाँ पर कौन करे। ठीक है, ये बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स हो सकते हैं जो आपको प्रिवेंट करेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। तो गाइज, ये एक कंक्लूजन मैं आपको बता रहा हूँ, 6 माइंडसेट की हमने बात की, इसमें से आप कहाँ पर फॉल हो रहे हो वो आपको खुद आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, आपको कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, हम बिल्कुल उसका रिप्लाई करेंगे, जो भी हेल्प हो सकती है हम आपको जरूर करेंगे। ठीक है, सब्सक्राइब अस फॉर मोर सच कंटेंट, सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो।